दिल्ली की एक बेटी की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली की ये बेटी 10 साल पहले अगवा हुई थी और 10 सालों में उसे 9 बार बेचा गया। दिल्ली की इस बेटी को 9 बार बेचा गया। शहर दर शहर दरिंदे उसकी इज्जत लूटते रहे। बारह साल की मासूम का 10 साल तक रेप होता रहा। 10 साल पहले उसको किडनैप किया गया था और 10 साल में उसको कई बार बेचा गया था और कई बार उसका लोगों ने रेप किया था। दिल्ली की इस बेटी की कहानी जितनी खौफनाक है उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक। 10 साल पहले अगवा हुई ये लड़की अब अपने घर पहुंची है। बीते 10 सालों में इसके घरवाले इसे ढूंढते ढूंढते थक गए और आखिरकार इसे मरा हुआ समझकर इसकी तलाश बंद कर दी। लेकिन अब जब ये अपने घर पहुंची तो इसे देखकर घरवाले खुश तो हुए, लेकिन जब इसने अपनी आप बीती सुनाई तो सबके होश उड़ गए। ये उनका लड़का करता था जो खरीद के लेके गया था। मुझे 3 जने थे उनके घर में, एक बुढ़िया सी औरत थी, एक उसका बाप था, एक लड़का था। वो मेरे साथ गलत काम भी करता था, मारता था, पीटता था, बहुत खेतों में भी काम करवाता था मुझसे। तो जब मैं गलत काम करने के लिए मना करती थी फिर मुझे मारता पीटता था, बहुत बिजली की चोट लगाता था मुझे। घरवाले इसे पुलिस के पास लेकर पहुंचे तो इसकी कहानी सुनकर पुलिस भी सकते में आ गई। आनन फानन में पुलिस की कई टीमें बनाई गई और बीते 10 सालों में इसके साथ हुई हैवानियत के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। आपको बताते हैं कि इस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या। तारीख 2 जुलाई 2006, जगह वेलकम इलाका, दिल्ली। पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़ी बबली नाम की इस महिला ने आज से ठीक 10 साल पहले 12 साल की इस मासूम का अपहरण किया था। किडनैपिंग की इस वारदात में उसका पति श्याम सुंदर ने भी उसका साथ दिया। अपहरण के बाद ये दोनों लड़की को लेकर पंजाब के अंबाला चले गए और यहाँ उन्होंने 12,000 रुपए में इस लड़की का सौदा कर दिया। रंजू नाम की लेडी थी और एक श्याम सुंदर है उसका हस्बैंड है जो उसके साथ रहती है। उन्होंने किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद इसको वो ISBT ले गए थे, कपड़े वगैरह इसके चेंज करके अंबाला ले गए थे। इसके कुछ ही दिनों बाद इस मासूम को हरियाणा में ले जाकर 32,000 रुपए में बेच दिया गया। इस दौरान खरीदार अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते रहे। कभी इससे खेत में मजदूरी कराई जाती तो कभी इससे घर में काम लिया जाता और बाकी के बचे वक्त में अलग अलग लोग इसकी इज्जत तार तार करते रहते। मेरे 9 साल के 10 साल के मेरे हाथ में मुझे बदला चाहिए। जब मेरे बच्चे तड़पी है, मेरे बच्चे के साथ जो शिकार बना है, जो मीडियम में तो सिर्फ टीवी में लोग देखते थे, मैं तो अपनी बेटियों को देख रही, अपनी आंखों से देख रही जो मेरी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ। जब यहाँ इसकी जरूरत खत्म हो गई तो एक बार फिर इसका सौदा किया गया। इस बार इसे गुजरात में ले जाकर बेचा गया, लेकिन यहाँ तो जुल्म की सारी हदें ही पार हो गई। गुजरात में 3 साल के दौरान इसके साथ कई लोगों ने रेप किया। हैवानियत की सारी हदें पार करने के सबूत अब भी इसके जिस्म पर मौजूद हैं। गुजरात वाले बहुत कुछ करते थे, मेरे साथ चाकू वाकू मारे हुए हैं पूरे, यहाँ पे हाथों में, यहाँ पे भी मारा हुआ है, पूरे हाथों में टॉर्चर करते थे, बिजली की चोट लगाते थे। किस चीज से मारा है? ये चाकू से मारा है मुझे। लेकिन जुल्म का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2009 में इसे एक बार फिर पंजाब ले जाकर बेच दिया गया। यहाँ मक्खन सिंह नाम के एक बुजुर्ग से इसकी शादी करा दी गई। शादी के वक्त इसकी उम्र महज 15 साल की थी। शादी के बाद इसके 2 बच्चे हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मक्खन सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन इस मासूम बच्ची को यहाँ से भी छुटकारा नहीं मिला। मक्खन सिंह के रिश्तेदारों ने इसका कई बार रेप किया। शादी किसी बगेरा सिंह आदमी से करा दी जो उससे 3 टाइम ऑफ एज में भरा था। उससे इसके 2 बेटे हुए थे। तो ट्रक ड्राइवर का काम करता था, तो बगेरा सिंह की डेथ हो गई थी। उसके बाद इसके जो जेठ था उसका बेटा इस साल रेप करता रहा, उसको भी हमने अरेस्ट किया। इसके बाद किसी तरह ये उनके चंगुल से छूटकर दिल्ली भाग आई।
और हैवानियत की सारी कहानी अपने घर वालों को बताई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ही 2 और लड़कियों को बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट के टारगेट पर नाबालिग लड़कियां होती हैं, जिन्हें ये पंजाब और हरियाणा में ले जाकर बेच देते हैं। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।